सोच के देखिए अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस से बनती तो क्या होता? स्टैटिक पेज, कोई बटन क्लिक नहीं हो पाता। आपके पास अलर्ट या आप बोल सकते हैं नोटिफिकेशन आपको शो ही नहीं होता। बट यहीं पर एंट्री होती है जावास्क्रिप्ट की जिसने सब कुछ बदल दिया और ये जो आपकी वेबसाइट वेब पेज है ये इसको जिंदा बनाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कब आई थी एंड हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे-कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके वेब पेजेस को इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक बनाती है। तो जावास्क्रिप्ट से पहले आप लोगों ने अपने काम किए होंगे एचटीएमएल और सीएसएस में। तो एचटीएमएल आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर के लिए काम आता है। जो भी आपकी वेबसाइट वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हम एचटीएमएल यूज़ करते हैं। फिर उसको स्टाइलिंग देने के लिए हम सीएसएस यूज़ करते हैं। फिर उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जैसे एक बटन है उसमें आपने क्लिक किए, कुछ आपका काम हो रहा है उस बटन को क्लिक करने से, तो ये काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक ऐसे एग्जाम्पल की जिससे आपको क्लियरिटी आएगी कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल यही है कि एक बटन के क्लिक होने पे अलर्ट शो होना, फॉर्म वैलिडेशन या आपने वेबसाइट या वेब पेजेस में देखे होंगे लाइट और डार्क मोड का जो आपको टॉगल का ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है वो। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। जावास्क्रिप्ट 1995 में ब्रेंडन ईच के द्वारा सिर्फ 10 दिन में बनाई गई थी एंड इसका पहले नाम मोचा था एंड बाद में अपडेट होके इवोल्यूशन होके इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हुआ एंड नाउ एट द एंड उसका नाम जो आप हम सब जानते हैं जावास्क्रिप्ट है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये बस फ्रंट एंड के लिए यूज़ नहीं होता। आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बैक एंड भी हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी अपना पूरा तैयार कर सकते हैं। सो जेएस से सिर्फ आप फ्रंट एंड में नहीं जा सकते हैं, बैक एंड में भी जा सकते हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस में जाएंगे तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। नोट जेएस में अगर आप जाना चाहते हैं वो भी जेएस की हेल्प से ही आप करेंगे, उसके आप बैक एंड संभाल सकते हैं। एंड अगर आपको फुल स्टैक देखना है तो आप उसमें मर्न पढ़ सकते हैं, मर्न स्टैक जो आपका जो कोर लैंग्वेज होगी उसमें वो होगी जावास्क्रिप्ट। और अगर आपने नेक्स्ट जेएस सीख ली उससे भी आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट अपना तैयार कर सकते हैं और उसमें जॉब भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी एचटीएमएल पेज में कैसे जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके होते हैं, बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं आप, सेकंड होता है कि आप उसमें एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं एंड थर्ड होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सो अभी से मैं बता दूं सबसे बेनिफिट एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड है वो थर्ड वाला है, जो कि है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अलग से एक आप फाइल बनाएंगे, जैसे आपने अभी एचटीएमएल या सीएसएस में काम किए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है और उसमें जैसे हमने index.html लिख दी है तो आप HTML उसमें लिख सकते हैं। ओके, style.css आप नाम कुछ भी लग सकते हैं, इंडेक्स या स्टाइल ज़रूरी नहीं है, आप जो नाम पसंद आए आपको। बस एक्सटेंशन जो डॉट के बाद जो आप लिखते हैं ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे HTML CSS। ओके, उसी प्रकार से आप अपना लिखते हैं जैसे कि script.js। ये एक बेसिक तरीका है लिखने का, आप धीमे धीमे समझिए, इसी से बहुत इजी वे में आप हर चीज़ समझने लगेंगे। और बेसिक से ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। HTML लिख रहे हैं तो index.html, CSS लिख रहे हैं style.css, JS लिख रहे हैं तो script.js। ओके, मैं अभी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है। आपके पास एक बटन है, बटन के अंदर ही आपने अपना लगा दी ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है। ओके, तो ऑन क्लिक आपने लगाया तो यहाँ पर आपने एक इनलाइन उसी लाइन पे अपनी जावास्क्रिप्ट लगा दी है एंड वो वर्क करेगी। ओके, सेकंड बात करते हैं कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एक्सटेंशन था, जो आपकी फाइल थी index.html जैसे थी, जो भी आपको अपने वेब पेज में शो करना है वो चीज़ आप सब बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होंगे। ओके, जस्ट आपका बॉडी टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसी के अबव आप लिखेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना जेएस लिखेंगे। आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं भाई, ये समझने के लिए अभी आप ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं कीजिए, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होता है जेएस ये सब। लेकिन अभी आपको बस देख के ये समझना है कि हम कैसे इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को हम बस समझेंगे एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की तरफ। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर वे है और इसमें इंडस्ट्री हो जाए, आपके प्रोजेक्ट हो जाए, हर जगह आपको अपना एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में ही काम करना है। तो बेसिकली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती क्या है और इसको इंडस्ट्री इतना क्यों महत्व देती है, बहुत बेसिक भाषा में आज हम समझेंगे। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। सपोज़ आपके पास एक पेज है, HTML पेज है, आप उसमें HTML लिखते हैं, फिर उसमें आप इनलाइन नहीं तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, अलग से एक टैग बना के उसके अंदर जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं। तो
उसमें आपका कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप खुद सोचिए। पहले एक एचटीएमएल का कोड आ गया, फिर उसके नीचे उसी के नीचे आपका आ गया है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो खुद समझ में दिक्कत आने लगेगी कि मैं कहाँ कौन-सी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और आपका जो पेज है वो भी थोड़ा-सा मेसी लगने लगेगा। बट इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए, क्लियरिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं यहाँ पर। उन सबको टैकल करने के लिए हमारे पास आता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप सिंपली एक एचटीएमएल की फाइल जैसे आपने बनाए, सीएसएस आपको बनाने आती होगी। थर्ड, आपको एक बनाना है जेएसपी फाइल डॉट जेएस करके, कुछ भी नाम लिखिए, स्क्रिप्ट नहीं लिखना है तो स्क्रिप्ट की वजह आप कुछ भी मेन डॉट जेएस कर दीजिए, अपने नाम से बना दीजिए अभी तो, ओके, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। सीखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बट डॉट जेएस आपको करना है। डॉट जेएस के बाद आपको अपना जो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको करना कैसे अलग से, वो आपने समझ गए, एक अलग से आपको एक फाइल बनानी है जहाँ पर आपने html.html.css की बनाए थे, वैसे आपको डॉट जेएस ही वहाँ पर बनानी है, और अपना जितना भी जेएस का कोड है आपको सेपरेट इस फाइल में लिखना है। सिंपल काम करना है, जहाँ पर आपने एचटीएमएल फाइल अपनी बनाए वहाँ पर आपको आना है और आपको यूज़ करना है अपना स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के बाद आपको उसी के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है सोर्स नाम का, और सोर्स में आप अपना नाम लिख देंगे जो भी आपने डॉट जेएस करके फाइल बनाए। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आराम से आपकी क्लियरिटी यहाँ पर आ गई होगी कैसे आपको उसको यूज़ करना है, ओके। और जितना भी आपका जेएस का कोड है वो जाएगा आपका डॉट जेएस फाइल में। और अभी आपको बस इतना ही समझना है, ज़्यादा इसमें मत सोचिए कि हम इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। धीमे धीमे जैसे इस वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे और वीडियो आएंगी, आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। लेकिन जेएस के लिए आपको बस इतना करना है कि एक्सटर्नल में आप ज़्यादा फोकस रखिए। तो कोडिंग के अंदर आप आ चुके हैं, तो एरर और बग्स तो आपके साथ साथ ही चलेंगे। तो एरर और बग्स को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में अब ये एंड में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपके एरर आए, बग्स आए, मतलब एरर की सिंपली बात करते हैं, तो एरर आए तो उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको एक अपना दोस्त बना के चलना पड़ेगा जो आपको धोखा न दे, और वो है कंसोल। जो आपकी जब भी आप एक वेबसाइट बनाएंगे या कुछ भी आप अपना वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिकली बहुत बेसिक से हम समझते हैं, एचटीएमएल में काम कर रहे हैं, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ शो नहीं हो रहा, कोई एरर आ गया, ओके, तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में कोड लिखे, अब आपको करना क्या है, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप जहाँ पर आपका आउटपुट शो हो रहा है वेब पेज में, वहाँ पर जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, और इंस्पेक्ट के बाद आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद वो आपको क्लियर एरर दिखाएगा कि आपके इस लाइन में ये एरर आ रहा है। एरर आपको नहीं आएगा समझ में, या अभी से मैं बता दूं आपको क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करके और आगे बढ़ेंगे तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा ये एरर क्या है, क्यों आया है, अच्छा मेरे से वहाँ पर गलती हुई होगी, तो ये सब समझ में आने लगता है। लेकिन बेसिक जो अभी आप जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको समझ में टाइम लगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, सबके साथ होता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि मेरे टाइम में जब ये एरर शो होता था, जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, जो एरर शो होता था तो दिक्कत आती थी, हम गूगल में जाते थे, गूगल में जाके हम उसको सर्च करते थे। स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, उसमें जाते थे, कई चीज़ें वहाँ से मिलती थी, वो ऐसे नहीं मिलती थी, हमें उसमें स्क्रॉल करना पड़ता था, देखना पड़ता था, अच्छा हाँ ये दिक्कत आ गई, ये गलती हुई है मुझसे, तो मैं वापस जाता हूँ अपने कोड में, इसको सही करता हूँ, फिर वो एरर को रिजॉल्व होता था, ओके, वो हो जाता था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको कंसोल में जाना है, समझ गए, अपनी वेबसाइट में जाना है, वेब पेज जहाँ भी आपका आउटपुट आ रहा है, आपको वहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आपको सिंपली उस एरर को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसको आपको पेस्ट करना है, कहाँ वो आप भी जानते हैं, चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाके उसको पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट करने के बाद अपने आप लिख दीजिए, इस एरर को रिजॉल्व कर दीजिए, मेरा ये चीज़ दिक्कत आ गई, जो भी लैंग्वेज में आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस फिर से बता दूं, इंग्लिश में ज़्यादा लिखिए, क्योंकि आप एक आईटी फील्ड में जा रहे हैं, जितना ज़्यादा इंग्लिश का आप यूज़ करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। तो आपको लिख देना है, वो आपको रिजॉल्व करके तुरंत दे देगा उस चीज़ को। मैं बोलूँगा मोस्ट इफेक्टिवली आपका वो एरर रिजॉल्व हो ही जाएगा वहाँ से, बहुत बेसिक एरर, क्योंकि आपके आएंगे शुरुआती दिन में, तो आप उसको देख के समझ के आराम से कर सकते हैं। मैं बोलूँगा इतनी जल्दी तो कर ही सकते हैं जितना हमें टाइम लगता था जब हमने स्टैक ओवरफ्लो में जाते थे, गूगल करते थे, उस चीज़ को हमें नहीं मिलता था, समझ में नहीं आता था उस चीज़ में, लेकिन हम फिर भी देखते थे, फिर हाँ आता था, हाँ ये दिक्कत हो सकती है, उसको एक बार चेंज करते थे, दूसरी बार चेंज करते थे, नहीं वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। गलती हो इट्स ओके, गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को वापस रिपीट नहीं करना हमें, इसलिए हम जाएंगे चैट जीपीटी में लिखेंगे, कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, आराम से लिखिए,
और उसमें वो आपको रिज़ॉल्व करके उसको देगा, सॉल्यूशन जो दे उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का नहीं हो रहा तो थोड़ा और देखिए उसको। नहीं, अभी के लिए आप एरर के लिए बहुत ज़्यादा एरर आते हैं शुरुआत के दिन में, तो इसमें डरना नहीं। मैं इसलिए बाबा ये थोड़ा सा लंबा भी पोर्शन हो गया होगा मेरा, इसमें डरना नहीं, छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना कोडिंग से। सीधा जाना, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं सोचना, कॉपी पेस्ट एरर को करो चैट जीपीटी में, ख़त्म कहानी। उससे सॉल्यूशन लो, अप्लाई करो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये एक इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का।